हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी के इस सीजन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए स्पर्श रेखा से संबंधित जो सवाल बनते हैं, आपके एसएससी में आते हैं, एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं मैं आज की क्लास में। और बिल्कुल भी क्या है कि कई बार हम इसको यूनिट के साथ में पढ़ते हैं और पूरी यूनिट्स को पढ़ते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट रह जाते हैं। स्पर्श रेखा से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या है, ठीक है, और उसको जानते हैं और उसको नाबोध कर देते हैं, उसको मतलब पूरा जान लेते हैं। और दोस्तों सुन लेना, घर तुम्हारे राह देख रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप घर पे राह देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कब मेरा बेटा सिलेक्शन लेकर आएगा, कब मेरा बेटा सक्सेस होगा। अच्छे माँ बाप की पुत्रों, आप सभी से, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आप सभी से ये निवेदन है कि यार इसमें कुछ नहीं रखा। आप लोग आए दिन मोबाइल फोन लेकर के उसमें लगे रहते हैं, मोबाइल चैटिंग करते हैं, इधर से उधर बातें करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यूज मत कीजिए दोस्त, लेकिन यूज तो कीजिए। लेकिन अगर आपको अपना सफलता में कुछ काम आता है तो उसे यूज करिए, अदरवाइज वो सब नेगोशिएबल है। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना समय को? माँ बाप या हमारे जो माता पिता हैं वो एक एक दिन को कैसे करके जी रहे हैं वो वही जानते हैं। मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, हर आदमी को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, मगर मेरी बात सुन ले यार कि पढ़ना कितना जरूरी है या एग्जाम क्रैक करना कितना जरूरी है। अगर आपने ठाना है कि मुझे नौकरी की तैयारी करने जाना है तो दोस्त तुझे करना ही है और करना ही पड़ेगा, और तुझे करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है क्योंकि घर पे आपके पापा, आपके मम्मी और एक आपका टारगेट है। और मम्मी और पापा के ही उन्होंने कैसे भी करके उनके उस साहस को सलाम करता हूं मैं कि वो अपने बेटों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मान लो दोस्त उनका बेटा यानी आप खुद अगर मान लो फेसबुक, व्हाट्सअप, चैटिंग वगैरह वगैरह, गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं, इसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? सिलेक्शन लेना है दोस्त, सिलेक्शन लेना है। इसलिए एक बार अपना सांस को जरा रोक करके सोचो और सोच करके बुलंद आवाज में और बुलंद सोच के साथ में इस चीज को सोचते हुए अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि नहीं, मुझे तो इस बार करना ही है। बस इसी टाइम को यानी किसी भी वैकेंसी को, पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट कर लो और फिर उसके बाद में ये डिसाइड कर लो कि नहीं, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। अरे यार, 6 महीने की तो बात रहती है, साल भर की तो बात रहती है। इतने से टाइम के लिए आपने इतना समय क्यों खराब किया है? और अगर हो भी गया है तो अब दोस्तों लग जाओ, और मैं आपके अंदर जोश कूट कूट के भरता रहूंगा। और नहीं भरा आएगा ना तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना। अपने घर वालों की कसम है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। घर माँ बाप कैसे राह देख रहे हैं, कहां से कर्जा करके तुम्हें पैसे दिए और तुम स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट, एक छोटी छोटी चीज है, उसे पूरा ध्यान में रखो। अरे यार, उसको क्यों छोड़ते हो? एग्जामिनेशन में आप 1 नंबर से भी रह जाते हो, उसमें भी आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। ये ध्यान रखना, कर्जा हो जाएगा, कोई पास नहीं आएगा माँ बाप के। और माँ बाप की इज्जत सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। वो बेटा नहीं जो अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रख सके, ठीक है? तो थोड़ा सा विश्वास करें और ध्यान दें और अपनी स्टडी को रेगुलर करें, ठीक है दोस्तों? तो आज बात करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक है? क्लास पे फोकस करो। तो दोस्तों, स्पर्श रेखा की मैं बात करूं, आपको ध्यान देना है स्पर्श रेखा से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पर्श रेखा से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो स्पर्श रेखा से संबंधित ये से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट बात बता रहा हूं कि पहली बात तो एक कोई व्रत है तो उस व्रत के बाहर कोई बिंदु स्थित है। तो अगर मान लो कि ये व्रत है, इसका केंद्र O है और इसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो उस व्रत के बाहर वाले बिंदु से केवल व्रत पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये ध्यान रख लेना। व्रत के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से व्रत की परिधि पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बात भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आप हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात मैं कर रहा था, एक तो बात मैंने ये। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है सिचुएशन, 2 व्रत के बाहर से नहीं पूछता है, तो आपको करना क्या है? एक बात बताइए मुझे, ये व्रत है, इसकी परिधि है, इसकी परिधि में यहां पर भी बिंदु है, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। इन सभी बिंदुओं पर क्या एक एक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती? छोटी छोटी स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक व्रत की परिधि पर। ये ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। मैं सवालों की भी बात करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। आप सभी जानते भी हैं कि क्या होता है व्रत, पहले ऑलरेडी पढ़ते हो, बच्चे नहीं हो, नाबोध नहीं हो, सब समझते हो, पर जानबूझ कर बैठे हो, जानबूझ के अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को लेट कर रहे हो। क्यों लगा रहे हो इतना टाइम? ध्यान दो बोर्ड पे,
ठीक है। तो यहां देखो आपने ये वृत्त देखा, ये वृत्त देखा है कि नहीं देखा, दिख रहा है। तो यहां ये वृत्त का केंद्र O मान लिया मैंने। ये वृत्त की क्या है, आपकी त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या है भाइयों। तो एक बात बताओ, यहां पे वृत्त की त्रिज्याएं भी कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। हो सकती हैं क्या अनंत, बताइए। बिल्कुल एज इट इज अगर आप यहां पे नापते हैं तो त्रिज्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो सभी लंबाई में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। कैसी रहेंगी, बराबर। ठीक है, ये बात पता चल गई है। अब स्पर्श रेखा खींचे किस पे जाती है, वृत्त पे ही खींची जाती है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। ये वृत्त का जो केंद्र है, इस केंद्र से यहां पर जो ये साइड में जो रेखा खींची जाएगी, ये वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा भैया, जीवा, जीवा कहलाती है। और ये वृत्त की त्रिज्या से अगर मान लो कि यहां पर कोई लंब वृत्त की त्रिज्या हमेशा ही क्या करती है, लंब डालती है किस पर, वृत्त की जीवा पर। आप चाहे वृत्त की जीवा यहां खींचो, चाहे यहां खींचो, चाहे यहां खींचो, कहीं पर भी खींचो, ये हमेशा ही क्या डालेगी, आपके लंब डालेगी वृत्त की किसी भी जीवा पर। ठीक है। वृत्त के व्यास से संबंधित बात करें तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ये वृत्त का व्यास है, यानी कोई भी बिंदु, सॉरी, वृत्त का जो केंद्र बिंदु है उससे गुजरने वाली कोई सी भी रेखा हो, वो सब रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाती हैं, वृत्त का व्यास होती हैं। ठीक है, केंद्र से गुजरनी चाहिए वो रेखा। ठीक है, तो ये होती है, ये वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास, ये त्रिज्या का क्या होती है, दुगुना होती है। यानी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। कैसी होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लेना, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका सगा भाई, आपका दोस्त, आपका प्रिय मित्र, ये चाहता हूं कि कैसे भी करके आपको याद हो जाए, आपके अंदर आग लगे, आपके अंदर जुनून भरे, आपके अंदर जोश हो, ऐसा जोश हो कि आपको एक झटके में याद हो जाए। आप एकदम कॉन्साइंस माइंड को अवेलेबिलिटी के साथ में पूरा इतना फोकस करें, याद हो जाए। यार कैसे मूवी याद हो जाती है, कैसे मजाल है उसकी, कितनी औकात है उस मूवी की जो तुम्हें याद हो जाती है। इसकी औकात नहीं है क्या, स्टडी की तो इतनी औकात है यार। ये तो छोटे से छोटे आदमी को, नाली से उठकर आए आदमी को इतने सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, मूवी तो एक छोटी सी चीज है यार। क्यों याद नहीं होता, इसका कारण भी हम खुद ही हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। एक भी जब भी किसी व्रत की बात की जाए तो मैं आप सवालों की बात करूंगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये कोई व्रत है, अगर इस व्रत, ये दो व्रत हैं, यानी एक ही केंद्र पर बने दो व्रत, कहने का मतलब क्या हो गया, सकेंद्रीय व्रत। कैसा व्रत हो गया ये कौन सा व्रत कहलाता है, सकेंद्रीय व्रत कहलाता है। कैसा व्रत है, सकेंद्रीय व्रत। ठीक है, तो इस व्रत की जो ये त्रिज्या है, ये क्या है, स्मॉल आर मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। और इसको यहां से मैच करा देते हैं, करा दिया, बिल्कुल। तो यहां की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, यहां की, ये लंब, ये कर्ण भी तो हो गया। देखिए, ये मैंने इसको यहां खींचा, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये देखिए समकोण त्रिभुज। तो हमेशा ऐसा ही सिचुएशन बनेगी। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आती है तो ये तो आप कैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसी नहीं आती है, एक सकेंद्रीय व्रत, यानी दो सकेंद्रीय व्रत में से यदि छोटे वाले व्रत की त्रिज्या जो है वो सामने वाले व्रत की स्पर्श रेखा पर, यानी छोटे वाले व्रत की ये स्पर्श रेखा हो गई, हुई कि नहीं हुई, इसके तो अंदर है लेकिन इसकी तो परिधि को स्पर्श करके निकल रही है दोस्त। तो इसकी परिधि को अगर स्पर्श करके निकल रही है तो मेरे भाई यही सवाल है जो हमारे गोलगप्पों को हमारा जीना हराम कर देता है, गोलगप्पे नहीं खाने देता है। थोड़ा ध्यान दो, ये स्मॉल आर है कि नहीं स्मॉल आर, क्योंकि छोटे व्रत की त्रिज्या है। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़े व्रत की त्रिज्या है। किस व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या है। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, एंड ये ज्ञात करना, तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये वाला ज्ञात करना तो भैया आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, यहां स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, एंड बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय ठोक दो। पाइथागोरस प्रमेय कैसे ठोकोगे, जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहां से इसका मान हमारे पास क्या आएगा, इसका मान आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अंडर रूट में आएगा क्योंकि आप आधार का मान निकाल रहे हो। मैंने इधर कर्ण का स्क्वायर किया, माइनस में मैंने लंब का स्क्वायर कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन आए जब भी सेकेंडरी व्रत वाला कोई सवाल आए तो घबराना नहीं है दोस्तों, और अपनी दिल जान ठोक देना है। सवाल कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान देना मेरे भाई, तुम्हारे इस भाई की बात को सुनो और इस
मित्र की बात को सुनो, अपने जी जान में बिठा लो कि कैसे क्या करना है। कुछ भी हो, मुझे एग्जाम इस बार क्रैक करनी है तो करनी है। सीधी सी बात। एक सवाल आप गलत करके आते हो ना, एक सवाल गलत करके आते हो ना, तो आप है ना 10,000 स्टूडेंटों से पीछे हो जाते हो। कितने लोगों से? 10,000 स्टूडेंट से पीछे हो जाते हो। क्या बात करते हो? आपको तो हलवा लगता है, एक सवाल एक पॉइंट हलवा लगता है, तो उसे क्यों भूल जाते हो? उसको पढ़ते ही नहीं हो। हम कई बार नेग्लेक्ट करते हैं किताब में से यार छोटे छोटे पॉइंट्स को। अगर वही पॉइंट्स पूछ लिया गया तो एक सवाल अगर छूट गया तो सोचो 10,000 बच्चों से पीछे हो जाते हो। ये सिचुएशन है और आपको पता ही नहीं है कुछ भी कंपटीशन के बारे में। हलवा तोड़ना है, कंपटीशन ऐसे तोड़ना होता है यार। इतने सारे 1-2 करोड़ बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। सिलेक्शन होगा, इस बार होगा, थोड़ा ध्यान देना बस। मैंने बताया सकेंद्रीय व्रत, आपको बताया ना सकेंद्रीय व्रत। तो सकेंद्रीय व्रत में क्या होता है? छोटे व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या। छोटे व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है, जो छोटे व्रत की जो स्पर्श रेखा है, वो बड़े व्रत की एक तो जीवा होती है, और बड़े व्रत की जो जीवा है उस पर अगर लंब डाला जाए छोटे व्रत के केंद्र से, दोनों व्रतों के केंद्र से, या मतलब उसकी त्रिज्या को डाला जाए सामने, तो वो हमेशा क्या होती है? एक तो लंब आधारित होती है, और दूसरी बात बड़े व्रत की त्रिज्या ऐसे ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? आधार को इधर की लंबाई मान लो, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे यार नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये ले मैं समझाता हूं। ये यहाँ पे व्रत का केंद्र O, ये मैंने ये बनाया, मैंने बड़ा वाला व्रत बना दिया है। ठीक है, कैसा भी बने, डिजाइन अच्छी है अपनी। अरे नहीं, आपने तो आर्टिस्ट है भैया। तो यहां देखिए, ये व्रत का केंद्र है आपका O। यहां से मैंने यहां इस बड़े वाले व्रत की, इस बड़े वाली व्रत की मैंने ये क्या खींच दी है? जीवा खींच दी है। ये बिल्कुल सही है, व्रत की जीवा होगी, बड़े वाले व्रत की जीवा है, ये यहां पर स्पर्श कर रही है। लेकिन ये छोटे वाले व्रत की क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और ये बड़े वाले व्रत की क्या है? जीवा है। जीवा क्या है? जीवा। ठीक है, अब ये जीवा है। तो यहां देखिए, अगर मैं मान लो कि इस व्रत के केंद्र से इसकी त्रिज्या को खींचूं, ये यानी मैंने त्रिज्या में जो देखी है इस व्रत के केंद्र की, यानी दोनों व्रतों के केंद्र एक ही है, सकेंद्रीय व्रत की तो बात कर रहे हैं हम। तो यहां से यहां तक की लंबाई r है, स्मॉल r है, तो ये इस पर क्या डालेगी? हमेशा लंब डालेगी। एंड इसका जो लंबाई है वो मैंने कैपिटल R क्यों माना? पता है, ये बड़े व्रत की त्रिज्या है, बड़े व्रत की त्रिज्या, इसको इसलिए कैपिटल R माना। अब अगर मान लो कि वो बड़े व्रत की जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो बड़े व्रत की जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? बड़े व्रत की जीवा की लंबाई यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये हमारा मान निकल कर आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का अंडर रूट। और इसको अगर मान लो हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। और 2 से गुणा नहीं करते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपने इतना मान ज्ञात कर लिया है, अगर इतना मान ज्ञात कर लिया है, तो इतना ही इसका डबल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये आधा आधा बांटती है। तो फिर क्या सिचुएशन है, फिर क्या दिक्कत है? यहां का मान अगर निकाल लिया तो यहां का दोनों को डबल कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? बड़े व्रत की जीवा की लंबाई आ जाएगी। आसानी से करेंगे, आसानी से, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, सवाल पे चलूं? सवाल पे समझते हैं इसको। ध्यान देना, फोकस देना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर वीडियो को छोड़ के जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक बार अगर किसी काम को कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, तो मन से देखो उसे। ऐसा नहीं उसको परखो, सामने वाले टीचर को भी, ऐसे नहीं। हर बात हल्के में लेने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। क्या पेन टेप वगैरह वो सिस्टम जो होता है, जो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड आते हैं। 2 सकेंद्रीय व्रतों में छोटे व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत की स्पर्श रेखा है। तो बड़े व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और जीवा की लंबाई यदि 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सकेंद्रीय व्रत हैं। सवाल में दिया गया है कि देखिए 2 सकेंद्रीय व्रत हैं। ये मैंने एक व्रत बनाया, ठीक है, और उसमें एक और व्रत बना दिया है। तो इसमें क्या है कि 2 सकेंद्रीय व्रत है, दोनों का सकेंद्रीय व्रत का मतलब दोनों व्रतों का केंद्र एक ही है। तो स्मॉल जो r है, स्मॉल r, इस स्मॉल जो बड़े व्रत की जीवा है, सवाल में दिया है बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत की स्पर्श रेखा है। छोटे व्रत की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कितना दे रखा है सवाल में? छोटे व्रत की जो त्रिज्या है उसे 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 7 सेंटीमीटर दिया है प्यारे दोस्तों। बड़े व्रत की जो जीवा है वो छोटे व्रत की क्या है? स्पर्श रेखा है। बड़े व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, और यदि जीवा की लंबाई हमारी कितनी दे रखी है? 48 दे रखी है। 48 सेंटीमीटर अगर जीवा की लंबाई दे रखी है। तो अब अपना माइंड यूज कर ले भैया, अपना माइंड यूज कर ले। आपको बड़े व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है मैन। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक बात बताइए जरा, ये पूरी लंबाई कितनी है? पूरी लंबाई 48 है। तो यहां से अगर मान लो ये लंब डाल रहा है तो यहां की लंबाई 24 है, एंड यहां की लंबाई कितनी है? 24 है। अब वही हमारा वो बन गया पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इसे हमें r का मान निकालना है। कैसे ज्ञात करोगे भैया? मैंने लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर मैंने लिखा है आधार का स्क्वायर लिखा,
आधार का स्क्वायर लिखा प्लस मैंने लंब का स्क्वायर लिखा है, आधार का स्क्वायर लिखा मैंने और फिर प्लस लंब का स्क्वायर लिखा है। लिख डालो इसको, आर का इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट, और इनको सोल्व करो, ये आ जाएगा 576 प्लस 49। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 625, यानी 25 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या है। भैया इसका मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। बोलो क्या दिक्कत है इस सवाल में, और हम इसे बड़ा मान लेते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे यार ये तो एडवांस मैथ का है, अरे यार ये तो एडवांस मैथ का है, अरे यार इसमें तो वो प्रमेय याद करनी पड़ती है। अरे कुछ नहीं है, एडवांस मैथ ही सबसे सरल मैथ है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। हाँ चलो समझ में आ गया होगा बिल्कुल कैसे मान निकाला हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे लेवल के आपके सीजीएल मेंस में भी बनते हैं, एसएससी में बनते हैं, रेलवे तक में भी ठोक दिया जाता है इस क्वेश्चन को, घबराना नहीं बिल्कुल भी। जैसे कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त के बाहर एक त्रिज्या, एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। तो बिंदु P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डाली जाती है, एंड यहां पर भी एक और स्पर्श रेखा डाली जाती है, यानी दो स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से यहां तक खींची जाती है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इसमें आपको मैं एक पहले तो इसका पैटर्न बता देता हूं, प्रमेय बता देता हूं, जिसे आप डेंजर समझते हैं उसे बता देता हूं कि कितनी बड़ी डेंजर चीज है ये, कितनी बड़ी है कि नहीं भी है। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं भैया, इसको समझ लेते हैं। ये लो, ये लो, ये यहां पर मैंने समकोण बना दिया, या इसको मैंने थीटा बना दिया है। भैया कुछ भी बना दे, तेरे मर्जी पड़े जो बनाओ, तुम्हारे मर्जी पड़े जो बनाओ। इसको मैं कुछ भी मान लू, इसको L1 L2 मान लेता हूं, इस कोण को मैं L3 L4 मान लेता हूं। क्या दिक्कत है बता, क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात जरा समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण यानी L3 प्लस L4 का मान 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। ये एक तो ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मैं मान लो इस वृत्त की एक जीवा खींच देता हूं यहां से यहां तक, तो एक बात बताइए, ये मैंने L4 माना था, यहां से यहां तक अगर मैंने वृत्त की जीवा खींच दी है, इसमें यहां से यहां तक अगर मैंने वृत्त की जीवा खींच दी है, एंड यहां पर भी मान लो कोई सा भी कोण है, तो ये सिचुएशन को इक्वल करेगा। मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ मतलब है इन दोनों कोणों से भैया, इन दोनों कोणों से, कि यदि मान लेते हैं कि जो आपका L1 एंड L2 है, यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण एज इट इज यहां पर बनने वाले कोण और यहां पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। मैं तो यही बताना चाह रहा हूं भैया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझे हो तो समझ लेना, और नहीं समझे हो तो दोबारा समझ लेना। ठीक है, तो यहां से मतलब इन दोनों कोणों का तो योग होगा L3 प्लस एंड L4 का मान होगा आपके, मैं इसको L5 मान लेता हूं, L6 मान लेता हूं, जो मर्जी है वो मानना, कंसेप्ट आना चाहिए हमें। L3 एंड L4 का मान हमारा हमेशा 180 डिग्री होगा। कोई गलत बता दे तो बोलना, गलत तो है ही नहीं, ये तो थ्योरेटिकल है भैया। यहां पे देखिए इस सिचुएशन में समझना कि प्रमेय क्या कहती है। प्रमेय ये बोलती है कि जो आपका L5 है वो बराबर है L6 के, और यहां का जो L1 है ये बराबर है L2 के, क्योंकि यहां जो बीच में जो ये रेखा खींची जा रही है वृत्त के केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली, तो ये रेखा क्या करेगी, यहां के कोणों को समान भागों में बांटती है। किस भाग में बांटती है? समान भागों में डिवाइड करती है। अभी समझाऊंगा सवाल के थ्रू, समझ में आ जाना चाहिए। पहले फिर सवाल नंबर भी पढ़ा दूंगा। भाई एक ऐसा वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जिसमें क्या है कि दो वृत्त की ऐसी जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ऐसे काटती है भैया, किसी बिंदु पर काटती है। मैंने माना कि टी बिंदु पर काटती है, ये मैंने माना AB जीवा एंड ये है मेरी CD जीवा। अब ये दोनों जीवाएं टी बिंदु पर एक दूसरे को वृत्त के अंदर काटती है, केंद्र पर नहीं काटती है, ये ध्यान रख लेना, वो तो फिर व्यास वाला सिस्टम हो जाएगा। अब इस सवाल में क्या करना है, इसमें आपको बेसिक याद रखना है कि जो इसकी लंबाई, इसका गुणनफल है वो इसके गुणनफल के इक्वल कैसे होगा। यानी जो A आपका है, ये वाला A से लेकर के T तक की लंबाई, इसका गुणा T से लेकर के B तक की लंबाई बराबर में होगी C से लेकर के T तक की लंबाई एंड D से लेकर के T तक की लंबाई।
के गुणनफल के बराबर। तो ये एक थ्योरेटिकल था, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है? याद करना है। कैसे? अब याद भी कुछ नहीं करना। दो तलवारें आपस में भिड़ाई गई हैं भैया, और दो तलवारें भिड़ाई गई हैं, तो उसका जो एक तलवार है उसकी लंबाइयों का गुणनफल दूसरी तलवार के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर है। सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि ये 4 है भैया, ये 3 है भैया, ये 2 है भैया, तो भैया AT ज्ञात कीजिए, ये वाली लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? AT ज्ञात करना है। ये मैंने AT मान लिया। ये TB है, TB कितना दे रखा है हमें? ये TB हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये मैंने 3 लिखा। ये CT है, ये CT कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ये DT है, ये DT मैंने कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से AT की लंबाई आ जाएगी 8/3। आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी ना आसानी से। AT की लंबाई आ जाएगी 8/3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक ना एक चीज का मान एब्सेंट रहेगा और वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्रत की यदि मान लो व्रत की 2 जीवाएं हैं, मैं ऐसे सिचुएशन करना चाहूंगा क्रिएट कि ये कोई व्रत है, ठीक है, और इसकी कुछ 2 जीवाएं हैं। एक जीवा ये मान लेते हैं एंड एक जीवा ये मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 जीवाएं हैं और ये बाहर जाकर के क्या करती हैं? इनको आगे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, बिंदु P पर जाकर के एक दूसरे को काटती हैं। तो इसमें अब आपको क्या करना है? इसमें है ना, आपसे सवाल जैसे पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे हम, सवाल की, कि सवाल कैसे पूछा जाएगा इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये व्रत की जीवाएं थी 2, मैंने इसको A B मान लिया, इसको मैंने C D मान लिया, कुछ भी मान लो। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है, यहां से लेकर के A तक की जो लंबाई है उसे गुणा करना है इस PB से। इससे किसे गुणा करना है? PB से। एंड इससे ये लेकर के यहां तक की जो लंबाई है इसे गुणा करना है CP से, ठीक है। यानी किसी व्रत की 2 जीवाओं को जब बढ़ाया जाता है और यदि वो बिंदु P पर काटती हैं, तो काटने के दौरान अगर दोनों जीवाओं की लंबाई भी पूछी जाती है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है। यदि मान लो सवाल में दिया गया है कि BP की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है एंड इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो DC की लंबाई ज्ञात कीजिए, DC की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको मैंने PD कैसे लिखा है? PD, हाँ। तो यहां से देखिए DC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, PA की लंबाई कितनी है? 6 तो यहां दे रखा है, 8 यहां दे रखा है, तो 6 और 8 कितना हो गया है? 14 है PA की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ PA एंड मल्टीप्लाई इज PB का मान कितना है? 8। PB का मान कितना दे रखा है प्यारे भाई? 8 दे रखा है। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है? इधर देखिए, इस पूरे की लंबाई कितनी है? DP की लंबाई कितनी है? PD की लंबाई, PD की लंबाई मुझे नहीं पता, मैंने इसे x+2 लिख दिया। लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता क्या? तो मत लिखना, क्या दिक्कत है? इसको पूरी को तू एक बार x मान ले, मैंने इसको x मान लिया और मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दिया है। कितना गुणा कर दिया है? 2 से गुणा कर दिया है। अब 2 से गुणा किया है, यानी PD की जो है, PD की तो लंबाई पूछ रहा है, तो PD की लंबाई तो अपन को ज्ञात करनी है। यहां पर सवाल में तो DC की लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन अभी हम PD की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 14 चौकू 56 होता है, तो PD की लंबाई हो जाएगी आपकी 56 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 56 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 56 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की अगर 2 है तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 54 सेंटीमीटर। तो सवाल में यही पूछा जाएगा, यहां से यहां तक की ज्ञात कर भैया, या तो मुझे यहां से यहां तक की ज्ञात करके बता दे या यहां से यहां तक की ज्ञात करके बता दे। 1-2 दे देगा और थोड़ा सा उलझा भी सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपको उलझा दे। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, हम ऐसे करते हैं, अभी इसमें इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट करते हैं। लास्ट में आपको बात बताना चाह रहा था कि इसमें और क्या सिचुएशन होती है, व्रत की स्पर्श रेखाओं से संबंधित और क्या सिचुएशन हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो अगर व्रत की स्पर्श रेखाओं से संबंधित सिचुएशन की बात करें तो इसमें एक सिचुएशन और रह गई है हमारे से। वो सिचुएशन ऐसी है, यदि मान लो कोई व्रत
है और उसका केंद्र O और बाहर कोई बिंदु है T एंड इससे अगर मान लो कोई वृत्त की स्पर्श रेखा यहां है ना, इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा यहां है एंड इससे यहां पर एक वो खींची जाती है, क्या ये वृत्त की जीवा है और ये यहां पर मिलती है इस बिंदु से। अगर ये वाली सिचुएशन आती है कि एक वृत्त का केंद्र O है एंड उसमें AB उस वृत्त की जीवा है और AB को आगे बढ़ाने पर वो T बिंदु से मिलती है या स्पर्श रेखा को T बिंदु पर काटती है, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी हमें थ्योरी या प्रमेय कैसे याद रखनी है भैया, इसमें कुछ भी नहीं है। आपसे अगर ये लेंथ तो पूछा जाता है तो आपको इसको क्या करना है, PT का स्क्वायर करना है एंड इसको बराबर लिखना है AT से गुणा करना, A से लेकर के T तक, A से लेकर के T तक एंड फिर मैंने B से लेकर के T तक, B से लेकर के T तक मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। AT से लेकर के BT यानी पूरे को तो एक बार तो पूरे को ले लो, एक बार आधे को ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके स्क्वायर के बराबर कर देंगे तो मान निकल कर आ जाएगा। आपको जो भी पूछा जाए, आपसे AT की लंबाई पूछ ले, आपसे BT की लंबाई पूछ ले, आपसे PT की लंबाई पूछ ले, आपसे किसी की भी लंबाई पूछ ले, आपको बता देना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम हमारे सवाल की तरफ। तो सवाल को देखते हैं कि मान लीजिए कि जीवा AB और दूसरा स्पर्श रेखा PT एक दूसरे को T पर स्पर्श करती हैं। ये सवाल है हमारा भैया, ये सवाल है कि मान लीजिए AB स्पर्श रेखा है और PT AB एक जीवा है। AB क्या है, हमारी एक जीवा है। ये मैंने AB एक जीवा मानी है और ये जो जीवा है और एक PT एक स्पर्श रेखा है, ये T बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली गई है यहां पर। तो ये जो AB जीवा है ये इसको काटती है स्पर्श रेखा को T बिंदु पर, सवाल में ये कहा गया है। तो सवाल में पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं। सवाल में कहा है कि AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है भैया, इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं इसे डार्क कर देता हूं, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह से पढ़ाने का, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है जिंदगी बनाने का, मुझे हौसला है इस चीज का, मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इन क्लासेस को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को सीख करके इतिहास रच जाओगे, गेम खेल जाओगे। और यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे सवाल में, यदि PT बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है तथा BT बराबर 8 सेंटीमीटर है और ये BT की लंबाई कितनी दे रखी है प्यारे दोस्त, 8 दे रखी है। तो बता मेरे को कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, यही तो सवाल में पूछा गया है। तो यानी जब भी एक वृत्त की जीवा और वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर वृत्त के बाहर पर काटती हैं, तो काटने में हमने प्रमेय याद की थी कि जो ये पूरा है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर होता है वृत्त की जो अन्य रेखा है उसकी टोटल लंबाई, जीवा को जो आगे बढ़ाने पर रेखा बनती है पूरी उसकी टोटल लंबाई एंड इस BT के बराबर हो जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, PT की लंबाई दे रखी है, PT की लंबाई 12 है तो 12 का मतलब कितना हो गया 144 हो गया। AT की लंबाई कितनी है, AT की लंबाई तो मेरे को पता ही नहीं है। AT की लंबाई को अगर मैं मान लेता हूं कि x मान लेता हूं मैं यहां से AB की लंबाई को जिसे मुझे ज्ञात करना है, तो पूरे AT की लंबाई कितनी है x प्लस 8 है। या ऐसे करोगे तो भी उलझ सकते हो, या फिर AT को आप AT ही रहने दीजिए, बाद में माइनस कर लेना, कोई बात नहीं। तो BT की लंबाई कितनी है 8 है। एक बात बता मेरे भाई, ये BT की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये 12 12 144 होगा कि नहीं होगा, और ये 8 इधर आ जाएगा तो 8 दूनी 16 होता है क्या, होता है। लेकिन ये क्या काट सकते हो क्या, तो आप काट सकते हो 18 8 164 होता है। तो हमारे पास जो 80 की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18 निकल करके आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 की लंबाई आई है, अभी हमारे पास इस पूरे की लंबाई आई है, हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB की लंबाई ज्ञात करो, कैसे करोगे, यदि मान लो ये जो 80 पूरी है, ये पूरी 80 किसके बराबर है, 80 जो बराबर है वो इस AB के तथा इस BT के दोनों के योग के बराबर है कि नहीं है ना। तो 80 का मान जब 18 सेंटीमीटर है तो AB का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, और BT का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो AB का मान आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर भैया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, और मेहनत करते रहिए। घर पर आपकी कोई राह देख रहा है, कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि आप कब सक्सेस होगे और कब वो बेचारा बाप, आपके पिताजी, आपके प्रिय माता पिताजी कब अपने थोड़े बहुत उस चीज को संतुष्टि पूर्वक मान पाएंगे कि यार हमारा बेटा पैरों पर खड़ा है। बस यही सिचुएशन आपको अप्लाई करनी है, मेहनत करनी है बेजोड़। सबको साइड हटा दो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, मेरी प्यारे बहनों भाइयों, सभी अपनी इस बात को मानो। कुछ टाइम के लिए सब कुछ डिसबार कर दो, सबको हटा दो साइड में। सब लोग आ जाएंगे वापस से और बढ़िया बेहतर तरीके से आएंगे और अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे। जरा आनंद तो लेना सक्सेस का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, सी यू।